नमस्कार श्रोताओं, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें, भाग 16। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और आप लोगों को और भी कहानियाँ सुनाती रहूं। सासू माँ सरोज देवी अपने बहू को समझाते हुए कहती है, बेटा, हमारे देश में घटित हो रही अच्छे और बुरे कर्मों की फहरिस्त तैयार की जाए तो यह प्रकृति का विचित्र रूप है कि अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों की फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोगों में अच्छे कर्म करने की प्रवृत्ति से ज्यादा बुरे कर्मों के प्रति आकर्षण बढ़ती है, क्योंकि अक्सर संगत की फर्क है। यह जो गुरुजी की बातें हम लोग करते हैं, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पहले जो गुरुजी अर्थात मास्टर जी हुआ करते थे उनमें न केवल शालीनता होती थी, उनके आचरण तथा वार्तालाप संयमित होती थी, जो स्वाभाविक रूप से पूजनीय होते थे। ऐसे में लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे। मगर आजकल गुरुजी लोग अपनी संयम को विसर्जन देते हुए गलत कृत्य के तरफ अग्रसर होते हैं। फलस्वरूप गुरुजी अर्थात मास्टर जी के विरोध में छात्र तथा उनके माता पिता विरोध दर्ज करते हैं। कहते हैं कि आजकल के समय में पति पत्नी के बीच हुए झगड़ा फसाद या पारिवारिक कलह के बीच मास्टर जी अपनी गुस्सा छात्रों पर निकलने की प्रयास करते हैं, जैसा कि अक्सर लोकल ट्रेनों में भीड़ भाड़ के बीच तथा लोकल बसों में सफर करने के दौरान देखने को मिलता है। मगर सबसे बड़ी बात है कि मास्टर जी चाहे छोटा स्कूल या बड़े स्कूल या कॉलेज में हो, न केवल छात्रों को मास्टर जी को भी संयम बरत कर चलने की आवश्यकता होती है। बातों बातों में सासुमाँ सरोज देवी कहती है, बेटा, इतिहास के पन्नों से हमें बहुत से ज्ञान मिलता है। इतिहास से सबक लेकर हमें अपनी वर्तमान दिनचर्या को व्यवस्थित करने तथा भविष्य की रचना करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि किसी के नकल करते हुए उसी इतिहास को बार बार दोहराया जाए और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। इतिहास को दोहराने की परंपरा नहीं होनी चाहिए। ईंट के जवाब पत्थर से देने की बजाय प्यार मोहब्बत से देना चाहिए। इतिहास गवाह है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी तथा सम्राट अशोक जी ने भी यही संदेश दिया था। प्रभु श्री रामचंद्र जी तथा भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी को प्यार मोहब्बत की ज्ञान बांटे थे। सम्राट अशोक जी ने भी अहिंसा की आदर्श के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाकर समग्र विश्ववासी को शांति का संदेश देने की कोशिश किया था। मगर सूक्ष्म रूप से विचार विमर्श करके देखें तो लोग उन आदर्शों को नकारते हुए अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञानी होने की परिचायक के रूप में प्रतिष्ठित करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। बातों बातों में सासू माँ सरोज देवी अपने बहू को कहने लगी, बेटा, ऐसे तो हमारे देश में किसी को नौकरी नहीं मिली तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई भी काम कर लो। हमारे देश में सारे काम नैतिकता और संयम तथा समाज के दायरे में आने लगी है, जैसा कि हेरा फेरी एक बहुत उच्च कोटि के तथा सम्मानजनक काम है। लोग कहते हैं कि शहरों में पैसा उड़ता है, उसे पकड़ने की कला होनी चाहिए। जिनमें कला है वह उसे पकड़ सकते हैं और जिनमें कला नहीं है वह उसे पकड़ नहीं पाते और दुखी हो जाते हैं। यह बात अभी 100% सत्य दिखाई दे रही है। अब देखो कोई तो अपनी गांव शहर को छोड़कर 1500, 2000, 3000 किलोमीटर दूरी पर बड़े शहर में जाकर उल्टे सीधे काम करते हैं। देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाकर बहुत से असली नकली काम करते हैं। यहाँ बैठकर अमेरिका वालों से ठगी करना तो बहुत मामूली बात हो गई है। कोई विदेशी लोगों को नकली आभूषण बेचकर करोड़ों रुपया कमाते हैं, तो कोई किसी पुराने किले में खड़े होकर कुछ भी कह दे जो पर्यटक लोगों के मन को बहुत भा जाती है। इतिहास के बारे में कितने लोगों में ज्ञान है, कुछ भी कह दो। ठीक उसी प्रकार हम लोग भगवान को कितने जानते हैं, भगवान के महिमा को कितने जानते हैं, कुछ भी तो नहीं। कोई सामने बैठकर कुछ भी कह दे हम लोग विश्वास करते हैं, तालियां बजाते हुए खूब आनंद लेते हैं और उन्हें लाखों रुपया भेंट चढ़ाते हैं। भगवान को किसी ने नहीं देखा, मगर ऐसी वर्णन करते हैं
मानो खुद स्वर्ग लोक से कहें या वैकुंठ धाम से पधारे हैं। जब मृत्यु के पश्चात कोई भी वापस लौटकर नहीं आते हैं, तो किसे पता है कि वैकुंठ धाम क्या है, कहाँ है और कैसे हैं। मगर उनके कहे कथा को हम लोग परम सत्य मान लेते हैं। तभी तो कहीं पर भी कथा होती है, हम सभी लोग पहुंच जाते हैं और कथा का आनंद लेते हैं, चाहे उनमें आधे से ज्यादा झूठ और मनगढ़ंत हो, मगर हमें तो बहुत आनंद आती है। तभी तो लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और हादसा भी होती है और बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। उस पर भी हम लोग यही कहते हैं कि उन्हें ईश्वर की परमधाम की प्राप्ति हुई है। दोनों बहुएं बड़ी तन्मयता के साथ सासू माँ सरोज देवी की कहें बातें सुनती रही। ऐसे में बहू दिव्या कहती है, माँ जी, यह एक अच्छा तथा काफी सम्मान योग्य प्रोफेशन है। एक दिन न्यूज आई थी कि कोई कथा करने हेतु आयोजकों से 20-30 लाख रुपया मेहनताने लेते हैं। उनमें पुरुष तथा महिलाएं भी शामिल है। अगर पूछो तो कहेंगे कि मैंने तो एक पैसा भी नहीं लेता। जो आप लोग दक्षिणा के रूप में चढ़ाते हैं, वही मेरे लिए काफी है। मगर आयोजकों से 30 लाख रुपया के अलावा जो चढ़वा चढ़ाई जाती है सो अलग। रोज की आरती और भजन कीर्तन, नाच गाना, इनमें लोगों के द्वारा बहुत से नोटों की बरसात करवाई जाती है। वहाँ तो पैसा ही पैसा है। ऊपर से बहुत से कथावाचक लोगों से डिमांड भी करते हैं। हमारे मायके की गांव में पिछले साल कथा हुआ था तो सभी लोगों ने 5-5 हजार रुपया चंदा दिया था। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।